आरार्दिक्यं समर्पयामि शीतलीकरणं हस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओं यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौर्यै प्रचोदयात् ओं हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः श्रीशुक प्रचोदयात् नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री कमला महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएंगे। और आइएगा सज्जनों, जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर माँ कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन कृपा सानिध्य में हम लोग भगवती भागीरथी में गोता लगाएं। सर्वप्रथम हम सभी का परम सौभाग्य है बंधुओं, जो कि इस कलिकाल में बैठ कर के देवदुर्लभ कृष्ण कथा को श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम व्यास मंच को शोभायमान कर रहे अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण द्वाराचार्य जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आज की परम पावनी सेवाधारा एवं कथा की धारा में हम सभी प्रवेश करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा के बगैर सत्संग प्राप्त नहीं होता है बंधुओं, और सत्संग के बिना विवेक नहीं प्राप्त होता है, और जो वह सत्संग है बिना सद्गुरु की कृपा के हम सभी को प्राप्त नहीं होता है। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा हम सभी भक्तों के ऊपर हुई है, जो कि विवेक प्रदायिनी सत्संग हम सभी को प्राप्त हो रहा है। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो लोग फेसबुक यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथा से जुड़ रहे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि कथा की धारा के साथ में तो आप जुड़े ही, कथा की धारा के साथ में आप लोग सेवा की धारा के साथ भी यदि जुड़ गए तो कथा सुनना आप लोगों का सार्थक हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, कथा की धारा के साथ साथ में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के प्रकल्प टेलीकास्ट हो रहे हैं। जिस भी प्रकल्प में आप अपनी सहयोग सहभागिता दान प्रदान करना चाहते हैं, आप प्रदान कर सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन में जो भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है उसके सहयोगार्थ एवं श्रीधाम वृंदावन में अनवरत जो 30 वर्षों से अखंड युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, उसके निमित्त भी यदि आप सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो उसमें भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एवं आपके द्वारा जो संतों का भोजन हो रहा है, निराश्रित गरीब बालकों को जो भोजन प्रसाद पवाया जा रहा है, यदि उस भंडारे में भी आप अपनी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो आप समस्त सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आइए अब हम लोग अधिक वार्ता न करते हुए सीधे प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। एक ही निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज पंचम दिवस की कथा को श्रवण करा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमको पुत्र नहीं हो सकता, अवश्य होगा, पुत्र सृजक किया जाए। सारी योजना बनती है बड़े आनंद के साथ। राय श्याम जी ठाकुर जी का विधान देखे क्या लीला होती है। राजा अंग का विवाह मृत्यु देवी की पुत्री से हुआ, जिसका नाम था सुनीता। आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे में अपने पितामह का या मातामह का गुण आता है, ये नियम है।
तो हुआ क्या, जग महाराज जग भगवान प्रकट हुए, चरूदी चरू कहते जौ के चूर्ण को कीर को। आपने कहा राजन इसको सूंघ लो, अपनी पत्नी को खिला दो, समय आने पर कनक प्रभ बालक होगा। श्रीमान राजा अंग ने जैसा कहा, जग भगवान ने वैसा कर दिखाया। समय आने पर सुनीता गर्भ से बहुत बढ़िया बच्चा हुआ, लेकिन बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, प्रकृति आधार में खला, स्वभाव से ही जैसे आग का स्वभाव है जला देना, पानी का स्वभाव है ठंडक प्रदान करना, इसी प्रकार से उस राजकुमार में ऐसे ऐसे दुर्गुण आ गए, मृत्यु के सारे गुण आ गए, मृत्यु के सारे गुण आ गए। किसी को चैन से नहीं रहने देता, थोड़ा बड़ा हुआ छोटे छोटे बच्चों लेकर कुआं में गिर देता, दूसरे घरों में आग लगा देता, गाली गलौज करता, न जान क्या क्या नहीं करता। ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बड़ा हुआ, इसका संग चोरों से, लुटेरों से, बदमाशों से, उन सबों से संग हुआ। प्रजा त्राह त्राह करने लगी। उस राजकुमार के डर के मारे राजा साहब को अपना अनुनय विनय भी नहीं कर सकती थी। उस चोरों के पास चला के कहीं प्रजा कातर होकर दुखी होकर राजा साहब के पास जाते हैं, महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब तो रहना दूभर हो गया है, हमारे बच्चों को पानी में डुबोकर मार दिया है, हमारे घर में आग लगा दिया है, बहुत सारी बातें कहीं। तो आपको बड़ा कष्ट हुआ। अब ना ठीक है, अब दोबारा नहीं होगा। देखिए क्या लीला हुई। शाम को घर आया राजकुमार, उसका नाम क्या रखा गया, बेन। वेणु गीत में इस बेन का प्रसंग आया है, बाद में देखा जाएगा। उसमें है वेणु, टवर्गीय नकार है, और उत्तो है, इसमें बेनो है, तवर्गीय नकार है। बेन, बेनो, बेनो, बेन। वो क्या भगवान श्री कृष्ण के वेणु है, वेणु 12 अंगूर का होता है वेणु। ठाकुर जी कृपा से आपने कहा राजकुमार तुम परम धर्मात्मा भगवत दर्शन प्राप्त ध्रुव जी के वंश परंपरा के हो, इतनी गलती नहीं तुमको करनी चाहिए। प्रजा को अपने प्राण से उजाला, चुप रहिए, मेरा कार्यकाल आया, आपका कार्यकाल समाप्त, जो मेरी इच्छा होगी मैं करूँगा। सुनकर के सन्न हो गए। आपने सोचा रात में इससे तो संतान ही नहीं अच्छा था मैं, ये क्या हो गया। अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहकर रात्रि के अवसान में न जाने कहाँ चले गए, आज तक नहीं मिले। अब तो राजगद्दी राजा से विहीन हो गई गद्दी। अब चोरों को भरपूर समय मिला, लुटेरों को भरपूर समय मिला, राजकुमार का सहयोग मिलता ही था। बहुत सारी प्रजापति प्रजा देखिए, इतिहास साक्षी है, जब जब प्रजा के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है, बहुत सारी बुद्धिजीवी प्रजा संतों के पास, महात्माओं के पास जाते हैं, जाती है प्रजा, अब महात्मा निराकरण करते हैं। देखिए क्या लीला होती है। अभी महात्मा जी के पास गए, महात्मा ने पूछे क्या बात है, सारी बात बताई। अच्छा ठीक है, मैं राजमाता के पास जाता, हम लोग राजमाता के पास जाते हैं। 25-50 महात्मा राजमाता के पास आए। आपने कहा माता जी, राय साहब नाना जाने कहाँ चले गए, आप यदि आपका आदेश हो माता जी तो आपका जो राजकुमार बच्चा उसको राज तिलक दे दिया जाए। उनका मैं नहीं अनुमति दूंगी। क्यों? उसी के कारण महाराजा न जाने कहाँ चले गए। आप लोग स्वयं सोचिए, जैसी इच्छा करिए। महात्माओं ने सोचा, क्या सोचा, बदन पड़ेगा तो हो सकता है बुद्धि ठिकाने आ जाए। आप लोगों को मालूम होगा राम विलास जी उटपटांग बोलते थे। जब
रेल मंत्रालय मिला तो ललित बाबू के पद चिन्ह पर चलने की घोषणा कर दी। वजन जो होता है ना, बुद्धि ठिकाने आ जाता है। महात्माओं ने सोचा बेन बड़ा दुर्दांत है, पूरे राज्य का जो भार मिलेगा अवश्य सोचेगा। ऐसा सोच करके राजमाता की अनुमति के बिना ही उसको राज तिलक दे दिया। कहते हैं गोस्वामी जी, ग्रह ग्रसित पुनि बात बसो, तापर बीछी मार, ताय पियाए हो बारू नहीं कहूँ। कौन उपचार की स्थिति हो गई। अब तो सामर्थ्य मिल गई, शक्ति मिल गई, चोरों को लुटेरों को खूब सहयोग करना, खूब लूटो, जो इच्छा करो। सारी पूरा ताड़ा तय करने लग। क्यों? और एक बात सुनिए, राजा बेन जब सिंहासन में बैठा, पहली राज घोषणा है। क्या राज घोषणा हुआ? क्या राज घोषणा हुई? सो देखिए, न जष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित। हमारे पूरे राज्य में हवन बंद हो जाना चाहिए, जो हवन करेगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा। जो दान देगा उसको प्राणदंड दिया जाएगा। जो ब्राह्मण आदिकों को भोजन कराएगा उसको दंड दिया जाएगा, प्राणदंड। प्राणदंड के बाद कोई दूसरा दंड नहीं होता है। अब यज्ञ, दान, अतिथि आदि का सत्कार, भोजन भाजन सब बंद। अकाल हो गया। सारी प्रजा पुनः दुखी होकर महात्माओं के पास गए। महात्मा ने कहा, अब क्या हुआ महाराज, बारिश नहीं होती है, खेतों में उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है, हम अपने घर की फसल बोते हैं वो भी कुछ नहीं होता है। राजा ने ऐसी घोषणा कर दी, इसलिए हवन नहीं होता, धुआं से बादल बनते, बादल बारिश होती, सब समाप्त। अब महात्मा जी ने कहा, अच्छा एक बार और चलो, देखिए महात्मा क्या करते हैं। महात्मा शब्द का अर्थ होता है महान आत्मा, जैसा सो महात्मा। महान, महान माने बड़ा। तो 3.5 हाथ का शरीर है, 4 हाथ की आत्मा होगी तब क्या होगा? कहाँ रहेगी? नहीं। महात्मा शब्द का अर्थ है महति परमात्मनि सर्वेश्वरे श्री कृष्ण आत्मा मन, जैसा सो महात्मा। यदि आप कहे तो आप ही महात्मा हो। जिस किसी का मन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के जुगल चरणों का रसास्वादन हमेशा करता हुआ महात्मा हुआ। ये महात्मा सबके सब आए प्रजा के कल्याण के लिए। राजा गद्दी पर बैठा है, मंत्री परिषद है, महात्मा का समुदाय गया, नीचे नहीं उतरा, बंदर के दृष्टि से देखने लगा। महात्मा ने सोचा बुखार बड़ा तेज है, लेकिन कोई बात नहीं, शालीनता से काम लेना चाहिए। आपने क्या कहा सो सुनिए। महात्माओं ने कहा, निर्भर जने धत्व, हे राजाओं में से देखी, हमारे गुरुजी कहा करते थे मूर्खों को अपने अधीन करना हो तो हुंकार भरते रहो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी उसी की बात। अब विद्वानों को बस में करना है तो सच्चाई से करना है। अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करोगे तो घरवाड़ा चकारा हो जाएगा। तो श्री जी कृपा से, राधे राधे, श्री जी कृपा से महात्माओं ने कहा, राजन हम आपके पास आए हैं। वो नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं, हम जो कुछ कहने जा रहे हैं आप कृपा करके सुनिए और उसको अमल में लाइए। हम जो भी कुछ कहने जा रहे हैं आपके कल्याण के लिए, आपकी प्रजा का खुशहाल के लिए कहते हैं। देखिए आपने गद्दी को प्राप्त करते ही घोषणा जारी कर दी, उसको वापस लीजिए। ये राज घोषणा घोषित कर दी गई, उसको वापस लीजिए। अर्थात यज्ञ कराइए। यज्ञ पुरुष हैं, उनको हवन के द्वारा तृप्त किया जाता है, वो खुश होते हैं, तो उनके उस यज्ञ के धुआं से बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है, बारिश से खेतों में उर्वरा शक्ति होती है, फसल होती है, उससे सारी प्रजा खुशहाल हो जाती है। आपने जड़ को समाप्त कर दिया। यज्ञ पुरुष
सर्वेश्वर सर्वाधार सब कुछ हैं। सुनते ही राय श्याम जोश ने क्या कहा, महात्माओं ने कहा था, बड़ा विलक्षण प्रकरण है। महात्माओं ने कहा आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, हम जो कुछ निवेदन करने आए हैं उसको सुनकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, आप और आपकी प्रजा का कल्याण होगा। जब इनका भाषण संपन्न हुआ, कई श्लोकों में है, संक्षेप में कह रहा हूँ, तो राजा साहब ने गद्दी से कहा, गद्दी से के ऊपर से ही क्या कहते हैं, बालिश आवत जो है, बालिश कहते हैं मूर्ख को, बालिश कहते हैं मूर्ख को, वृंदारक कहते हैं मूर्ख को। वो राजा ने कहा, राजा कौन, बेन, उसने कहा बालिशापत जो है भो, राधे राधे, आप लोग सब के सब निरे मूर्ख हो। जैसे सती साथी पत्नी अपने पति को छोड़ करके किसी अन्य पति के साथ, अन्य पुरुष के साथ चला जाए, उसको व्यभिचारिणी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके जग पुरुष मैं हूँ, मुझको छोड़ करके आप किसको अगर भोग मानते हो, ये मूर्खता है कि नहीं है। आपको यदि अपना कल्याण चाहिए तो मेरे नाम से हवन करो, मेरे नाम से दान दो, मुझको भोजन करो। भगवान विष्णु की निंदा कर डाली तो महात्माओं को क्रोध नहीं हुआ। निंदा करने से आयु क्षीण होती है, ध्यान रखिएगा। आप की निंदा होगी, आयु क्षीण होगी। आप निंदा किसी करेंगे तो आपकी आयु क्षीण होगी। उस राजा बेने ने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की निंदा की, उस निंदा ने ही उसको समाप्त कर दिया। महात्माओं ने कहा पतो सिंहासन से लुढ़क गया, मर गया, महात्मा चले गए। अब तो राजा से हीन गद्दी हो गई। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला होती सो देखिए। अब दिन दहाड़े चोर लुटेरे सब के सब अनाचार दुराचार व्यभिचार आदि करना प्रारंभ कर दिया। फिर राजा सब सारी प्रजा फिर भागी भागी महात्मा के पास गए। महात्मा अब क्या हुआ भैया, ऐसी ऐसी बात, अच्छा ठीक है हम राजमाता के पास जाते। इधर राजमाता ने राजगुरु के माध्यम से तेल की नौका बनाकर जड़ी बूटी दे करके राजा बेन की लाश को रख रखा था। महात्मा पहुँचे, राजमाता जी राजा बेन की लाश है, हाँ महाराज है, तो लाइए। तो लाश आई, उसकी दोनों जंघाओं का मंथन हुआ। राजा बेन महात्माओं के द्वारा जो मारे थे, तो उनकी दोनों जंघाओं का मंथन हुआ, जिससे क्या हुआ, काक वर्णोति हृस्वांग, काला कौआ के समान छोटा सा था, लाल लाल बाल थे, गहरी आँखें थीं, लंबी नाक थी, दांत बड़े बड़े थे, कद छोटी थी, काला था। उसने कहा किंग करोमी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। महात्मा उनका निषीदो, बैठ जा, तुझसे क्या होना, कुछ नहीं होने वाला है। बताते हैं एक टीकाकार ने कहा, भागवत जी की टीकाकार ने, राधे राधे, राजा बेन के दोनों जंघाओं का मंथन करने से बच्चा निकला, उसको महात्मा का निषीदा, वो निषाद हो गया। उसी निषाद की परंपरा में निषाद राज गुह होता है। कहाँ से कहाँ राधे राधे होता है। जो रघुनाथ जी के चरणों की अनंत भक्ति प्राप्त करके कृतकृत हो गया। राधे श्याम, श्री जी कृपा से क्या लीला हुई राधे श्याम जी। अब दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। किनके दोनों भुजाओं का, राजा बेन की दोनों भुजाओं का मंथन हुआ। दोनों भुजाओं का मंथन करते करते राधे श्याम जी दो महा विलक्षण विभूति निकली। दाएं हाथ के मंथन करने से स्वयं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंशावतार भगवान पृथु निकले। अब बाएं भुजा का मंथन करते करते
महालक्ष्मी के अंशभूता श्री अर्ची देवी निकली। दोनों देखते ही देखते जोक हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके जय जयकार की। महात्माओं ने उनको राज्य तिलक दे दिया। श्रीमान भरत जी की परंपरा में देखिए, श्रीमान ध्रुव जी की परंपरा में पहले भक्त आते हैं श्री ध्रुव जी महाराज, अब भगवान आते हैं पृथ्वी जी महाराज। सब महात्मा चले गए, बड़ा आनंद हुआ। अब क्या हुआ, थोड़ी ही दिनों के बाद हजारों के तादाद में प्रजा आई। भूख के मारे उनका पेट पीठ में सटा हुआ था, बोला नहीं जाता था। हाथ जोड़कर अश्रु विमोचन करते हुए खड़े हैं। श्रीमान महावना पृथ्वी जी ने कहा, प्रजाओं क्या बात है महाराज, क्या करूं, वर्षा होती नहीं, जो भी कुछ अन्न था हमने बोया, कुछ नहीं हुआ। अब दाने दाने के हम सब के सब परेशान हैं। अच्छा चिंता मत करिए, आप जाइए, बहुत जल्द व्यवस्था होती। आपने सोचा पृथ्वी ने हमारी प्रजा का बड़ा नुकसान किया, इसी पृथ्वी को ही समाप्त करो। धनुष बाण लिया, अब पृथ्वी को मारना चाहा। पृथ्वी गोकार उदाहरण के सामने आ गई, बड़ा लंबा चौड़ा है, चक्कर काटती हैं। अंत तो कहता किसी ने इनकी रक्षा नहीं की, पृथ्वी देवी को की रक्षा नहीं की। पृथ्वी देवी सामने आकर खड़ी हो गई कि राजन आप तो भगवान हो, एक बात बताओ, मुझ पृथ्वी को मार करके अपनी प्रजा को आप कहाँ रखोगे? भगवान पृथ्वी ने कहा, दुष्टे त्वम शतधा चिन्मी, अरे दुष्टे पृथ्वी, तुमने हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट दिया है, इसलिए तुमको सैकड़ों टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दूंगा और अपने संकल्प से नई पृथ्वी बना करके उस पर अपनी प्रजा को रखूंगा। तुमने हमारी प्रजा के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान मेरा दोष नहीं है। तो आपने कहा किसका दोष है? तो क्षमा करें तो बताऊं। क्षमा क्या बात है, स्पष्ट बोलो। आपके पिता का दोष है। राजा बेन ने सब कुछ बंद कर दिया, बारिश नहीं हुई, हम उर्वरा शक्तिहीन हो गई, कहीं बड़ी ऊंची मैं हो गई हूँ, कहीं बहुत गड्ढा हो गया है। आप अपने इस धनुष बाण के द्वारा पहले जमीन को बराबर करिए, फिर आप यज्ञ करिए, और यज्ञ के द्वारा धुआं बनेगा, बादल होंगे, बारिश होगी, नाना प्रकार की फसलें होंगी, सारी आपकी प्रजा खुशहाल हो जाएंगी। तब तक मैं गोकार उद्धार कर ही रखी हूँ, अब मेरे द्वारा जो इच्छा दोहन कर लीजिए। वहाँ आया है, सबों ने, देवताओं ने, वनस्पतियों ने, पहाड़ों ने, नदियों ने, मनुष्यों ने, दानवों ने उस गौरूपी कामधेनु से मन चाह वस्तु प्राप्त कर लिया। अब आप जग करते हैं। जग क्या? 100 जग, 100 अश्वमेध जग करने का विचार था। 99 जग संपन्न हुआ और 100वां जग का पूजन हो गया। अब घोड़े की बलि चढ़ाई जाएगी। इतने में क्या हुआ, देवराज इंद्र ने सोचा, देखिए जिन देवताओं के राजा ही महाघमंडी, चोर, बदमाश, लुटेरा कुछ भी कर सकते हैं, उन देवताओं की पूजा पाठ करने क्या लाभ होगा? मैं नास्तिक नहीं हूँ, ध्यान रखेंगे। संत महात्मा प्रारंभ से भजन पूजन करते, विघ्न बाधा पहुँचाने का काम इंद्र का है। अब यहाँ भगवान स्वयं भगवान पृथ्वी जी हैं, उनके 100वें जग के घोड़ा की चोरी कर ली। श्रीमान और ऋषि ने कहा, महाराज 100वां जग तो संपन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो आपके अंतिम जग के अश्व घोड़े की चोरी देवराज ने कर ली। बड़ी गुस्सा आई, धनुष बाण उठाया, मारने के लिए कहा, सन्नी शांत रहिए, आप जग में दीक्षित हो, जग पशु को छोड़ करके किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकते।
आप अपने बालों को कहिए। उनके 4 बच्चे थे। बड़े बालक से कहा, आपने प्राणघाती बाण छोड़ा। डर के मारे घबरा करके इंद्र ने कहा, राजन राजकुमार सावधान, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। यहाँ से यदि घोड़ा को छोड़ूंगा, नीचे गिरता गिरता मर जाएगा तो सोमाजक संपन्न नहीं होगा, इसलिए हम क्या करें बताइए। का चिंता मत करिए। तो भगवान पृथ्वी जी के बड़े बालक ने बाण की सीढ़ी बना दी। सीढ़ी के द्वारा खट 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 करके गया, घोड़ा नीचे आया, फिर सीढ़ी तोड़ दी गई। अब जग में घोड़ा गया। इतने में राजा हम इंद्र ने सोचा सोमा जग नहीं संपन्न हो, नाना प्रकार के रूप धारण करके आया, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। जिसने घोड़े को जीत कर लाया उसका नाम हो गया विजिताश्व। राजकुमार विजिताश्व ने बिजली की तरह चारों तरफ चक्कर काट कर जग की रक्षा की। इधर भगवान ने सोचा, इंद्र चले गए। भगवान श्री श्याम सुंदर ने सोचा, विष्णु भगवान ने, इधर भू नरेश, भूपति, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी जी और देवराज अनमन हो गए। चल दोनों की समझौता करा दूं, दोनों का समझौता करा। तो गरुड़ पर बैठ करके बस राजा करते, गरुड़ पर बैठ करके भगवान स्वर्ग होकर के इंद्र को साथ लाते हैं। जग स्तर पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्रीमान पृथ्वी ने उठकर स्वागत सत्कार किया। आपने कहा, नाम मार्गो साधु नाम, आप तो साधु हो, आपको जगजादन के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए। आप तो भजन परायण हो, आप पूरा स्वतः खुशहाल हो रही है। देखिए आपके डर के मारे परेशान है। इंद्र नीचे सर झुका करके सब सुन रहे थे। श्रीमान पृथ्वी जी गए, हृदय से लगा लिया। तो देखिए देवराज, हम आपकी गद्दी के लिए कुछ नहीं करते हैं, न करेंगे, हमको क्या जरूरत गद्दी गादी से। जाइए भगवान का वरदान मांगो। श्रीमान पृथ्वी जी ने कहा, हमको 10,000 कानों के द्वारा जितनी आप कथा सुनने की शक्ति हो, उतनी शक्ति हमको इन्हीं दोनों कानों में दे दो। भगवान का तथास्तु। भगवान श्री विष्णु भगवान चले गए यहाँ से। अब सनक सनंद सनातन संत कुमार चारों आते हैं। अब चारों को पूजा पाठ करके सिंहासन बिठाते हैं। स्वयं नीचे होकर के प्रश्न किया, क्षेमा के नाम जैसा भवे, गृहस्थों का कल्याण जल्दी जल्दी कैसे हुआ ये बताइए। तो श्रीमान सनकादिकों ने 32 प्रकार की उपासना बताई, लेकिन बताई सबसे बढ़िया बात, नंबर 1, गृहस्थों का कल्याण जल्दी जल्दी कैसे होगा। जोगेश्वर उपासक जी की भक्तिया। जोगेश्वर कहते हैं वैष्णवों को, महात्माओं को, साधुओं को, उनकी सेवा के द्वारा जितनी जल्दी गृहस्थों का कल्याण होगा, उतनी जल्दी किसी अन्य उपाय से नहीं होगा। अब राय श्याम जी 2 बार नाम ले लीजिए, और महामंडलेश्वर किशोरेश्वरन जी जो आपके ही हैं, उनके मुखारविंद से बहुत बढ़िया हम भी सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। बहुत ही दिव्य एवं मधुर वाणी से श्री सद्गुरुदेव भगवान को हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब आइए इसी कथा की धारा में आगे की श्रृंखला को जोड़ते हुए इसी गद्दी पर पुनः विराजमान होंगे श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र शिष्य
विप्रकुल भूषण श्री धाम वृंदावन के गौरव परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज की श्रीमुख से हम लोग परम पावनी कथा को श्रवण करें। इससे पूर्व निवेदन करूंगा, एक बार जो लोग फेसबुक यूट्यूब चैनल, निवेदन करूंगा एक बार दोनों हाथ उठाकर के प्यार से बोलेंगे राधे राधे राधे। आइए हम लोग कथा की धारा से जुड़े। कथा की धारा के साथ में दान की धारा एवं सेवा की धारा से भी यदि हम जुड़ करके कथा को श्रवण करेंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, मिथिलांचल की पावन धरा पर यह परम पावनी कथा प्रसारित हो रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे सेवा संस्थान के जो भी प्रकल्प हैं, जिनके निर्माणार्थ, जिनके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है, उन सेवा प्रकल्पों में सबसे प्रथम सेवा जो है, जैसा कि आप सभी को विदित है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का संकल्प है कि श्री धाम वृंदावन में भागवत भवन का मंदिर हो, जिसमें संपूर्ण भागवत जी के 18 हजार श्लोकों का शिलालेख किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त एवं जो भी दानदाता इस भागवत भगवान के मंदिर से जुड़ना चाहते हैं अथवा अपनी नेक कमाई का धन इस मंदिर में लगाना चाहते हैं, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये है और एक श्लोक की सेवा मात्र 5100 रुपये है। तो जो भी भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा को करवा सकते हैं। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा एक बहुत ही परम पावन पुनीत सेवा जो कि विगत 30 वर्षों से संचालित हो रही है, अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन, जो कि विगत कई वर्षों से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के कृपा पावन सानिध्य में यह चल रहा है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य व्यास जी महाराज भी अपने श्रीमुख से नित्य प्रति आप लोगों को बताते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कम से कम एक दिन अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने परिवार के सुख समृद्धि के निमित्त एक दिन का संकीर्तन जरूर करवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए एक दिन अथवा एक महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यदि एक दिन का संकीर्तन करवाएंगे तो उसकी सेवा मात्र 1500 रुपये है, और यदि एक महीने का संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो उसकी सेवा मात्र और मात्र 15,000 रुपये है। और निवेदन करूंगा, श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज एवं प्रतीक वृंदावन में विगत कई वर्षों से संतों की सेवा चल रही है, जहां पर साधु संत नित्य प्रति भोजन करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे नेक कमाई के द्वारा एक संत का भोजन एवं हमारे नाम से अनवरत संकीर्तन चलता रहे, तो इसके लिए आपको मात्र और मात्र 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप हमारे सेवा संस्थान को 21,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान करेंगे तो जीवन भर जब तक आप मर भी जाते हैं तो आपके मरणोपरांत भी आपके नाम से, आपके परिवार के कल्याण के लिए एक संत का भोजन और आपके नाम से संकीर्तन संचालित रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, इस पावन सेवा से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में एक और परम पावन पुनीत सेवा प्रकल्प चल रहा है, जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा। आप लोग नित्य प्रति देखते होंगे, जो इस समय बाढ़ से पीड़ित बच्चे हैं, जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, जो भूखे हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेसहारा हैं, जिनके घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, उन बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा लिया है पूज्य महाराज श्री ने। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी उन बच्चों के सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं, एक बच्चे के भोजन की क्षुधा को यदि आप मिटाना चाहते हैं, उनके मुख का निवाला बनना चाहते हैं, तो आप जरूर माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ें। बहुत बड़ी राशि नहीं, मात्र और मात्र 3100 रुपये की राशि रखी गई है। तो जो भी माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र सेवा से जुड़ना चाहता है आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, किसे खबर कब लक्ष्मी छू मंतर हो जाए, किसे खबर कब लक्ष्मी छू मंतर हो जाए, रोके से घट जाता है दान करो बढ़ जाए। तो मैं निवेदन करूंगा सज्जनों, कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है, आप भी दान दे करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क करके अपने दान की घोषणा करवा सकते हैं। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो लोग कथा पांडाल में भक्त बैठे हैं, यदि आप भी हमारे संस्थान को मजबूत करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, बाहर काउंटर लगा हुआ है, आप काउंटर पर जाकर के अपने दान को दे करके रसीद को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज श्री का स्वागत करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण
स्वरूपाम्बे कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ भगवान के नित्य संकीर्तन जो नित्य कर रहे हैं हम सब मिलकर करें। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में हम सब प्रणाम करते हुए संपूर्ण प्रत्येक वृंदावन सत्संग भवन में भागवत प्रेमी निवास करने वाले उनके चरणों में प्रणाम करते हुए हम सब भागवत के दिव्य प्रेम माधुरी लीला में प्रवेश करें। पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा आज हम सब विलक्षण जीवन में प्राणी मात्र को हर पल हर क्षण अपने आप को इसीलिए जीना चाहिए कि हम सत्संग से कभी दूर ना हो सके। महाराज पृथु ने अपने 2 कान में 10,000 कानों की शक्ति भगवान से याचना की और उनकी पूर्ति हुई। हम सब भी अपने 2 कान की सार्थक करें। भागवत में भगवान के अनेक चरित्र हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान के ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिए, जहाँ भगवान ऋषभ देव इंद्र के पुत्री के साथ विवाह हुआ। अपने योग्य बल के परम प्रताप के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव संसार के प्राणी गृहस्थ आश्रम में रहे तो किस प्रकार रहना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए,
यह भी संसार के प्राणी की शिक्षा दे और साथ में साधु संत महापुरुषगण परमहंस को किस वृत्ति में रहना चाहिए, यह भी भगवान ऋषभदेव ने शिक्षा दी। भगवान ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत जी, जिनके नाम से ही संपूर्ण भारतवर्ष विख्यात है। भगवान ऋषभदेव जी, माता पिता को चाहिए कि स्वयं सत्संग करे, निरंतर सत्संग करे। जो घर के बड़े बुजुर्ग अभिभावक है, उन अभिभावक को चाहिए, आजकल यह देखा जाता है कि माता पिता शुरू से ही घबरा जाती है। नन्हे से छोटे से बालक 6-7 साल के बड़े हुए तो माता पिता कहते हैं तो हमारी बात भी अब मानना छोड़ दिया है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। भर दिन आजकल जैसे एक आदत बना ली है लोग। पहले लोग हाथ में माला झोली रखते थे, आज हर हमेशा मोबाइल रख के बस हर हमेशा उंगली से ऐसे करते रहते हैं। अब क्या करते हैं वो जाने। मोबाइल भी चलाओ, एक समय होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब सोना तब तक नींद नहीं आएगी जब तक हम मोबाइल चलाते चलाते आजकल 12 बजे 2 बजे तक लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। है तो उसमें कुछ नहीं। कहीं सत्संग कथा होती है तो उसे नहीं देखेगा। छोटा छोटा जो नाच गान होता है वो विशेष कर दिखता है। फिर भी माता पिता कहते हैं कि आजकल मेरी संतान मेरी बात नहीं मानते हैं। एक घर में 4 सदस्य है तो चारों के हाथ में आजकल महाराज लाख के मोबाइल लेकर चलते हैं और चारों अपने में मग्न। पति अलग, पत्नी अलग, पुत्री अलग, पुत्र अलग, सब मोबाइल में मस्त है। और इसी मस्ती के साथ यदि हम सब एकत्रित होकर, आजकल समाज में देखा जाता है कि समाज में सब अलग हो रहे हैं। कारण क्या है? हम स्वयं अगर कारण ढूंढे तो मेरे साथ जिसे हम हर पल रखते हैं वही कारण है। यदि इसी कारण को आप भगवत भजन में बदल दे, क्योंकि माता स्वयं दिन रात मोबाइल देखेगी तो संतान वही करेगा। आजकल नन्हे छोटे छोटे बालक भी खेलने लग जाते हैं। अरे छोटे शिशु भी मोबाइल देखकर हंसने लग जाता है, क्योंकि भागवत में पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि माता के गर्भ में ही हम लोग सीख लेते हैं। अभिमन्यु ने अपने माता के गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया था, चक्रव्यूह की रचना। वो तो माता सो गई थी सुभद्रा, जिस कारण निकलना नहीं जानते थे। हम जिस प्रकार आचरण करेंगे वही आचरण आगे बढ़ेगा। फिर हम एक दूसरे के ऊपर द्वेष लगाते हैं। हम अपना द्वेष, हम अपना स्वभाव दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। हम अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। यदि हमारा अपना स्वभाव बदलना है, घर में सुख शांति में रहना है, तो भगवान ऋषभदेव जी जैसे अपने पुत्रों से यही उपदेश दिया कि शरीर क्यों मिला है। शरीर यदि मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो। नायम देहो देभाजाम निर्लोके काष्ठान कामा नरभूते विदभुजामि तपो दिव्यम पुत्रकायेन शत्रुं सुद्भेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से कहा, इस शरीर क्यों मिला। अब छोड़िए, एक पल के लिए हम स्वयं अपने आप को विचार करें कि ये शरीर हमें किस विश्वास के साथ मिला है, किस संबंध के साथ मिला है और किस समर्पित भाव के साथ मिला है।
इस शरीर को यदि भगवान ने हमें दिया है 84 लाख योनि के बाद, तो क्या हम इस शरीर का सदुपयोग सही कर रहे हैं? कभी कभी देखा जाता है कि हम नित्य कीर्तन भजन पूजन नित्य करते हैं, फिर भी मेरे अंदर जो कमी है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये विकार क्यों नहीं जाता है? कभी कभी होता है कि हम स्वयं को भजन कर रहे हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, फिर मेरे अंदर जो बसा हुआ है काम क्यों नहीं जाता, क्रोध क्यों नहीं जाता है? हम दूसरों का ही सदा अमंगल क्यों सोचते हैं? अब इसमें कभी कभी देखा जाता है कि हम सारा अध्यात्म कार्य करने के बाद भी फिर भी हमारा मन विचलित रहता है, दुखी रहता है कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। कुछ समय के लिए लोग चैन से जीने की कला के लिए बाहर घूमने के लिए चला जाता है। गर्मी है तो कहीं चलो, ठंड जगह पर, ठंड है तो वो लोग सोचते चलो कहीं गर्म जगह पर। लेकिन कारण, दुख का कारण कहाँ छुपा है, ये भगवान ऋषभदेव जी ने सीधे भाषा में समझ लीजिए। मानो एक जगह क्या हुआ, एक पंडित जी कथा कर रहे थे, गांव में पानी का अकाल हो गया था, पानी था नहीं। पंडित जी ने कहा कि देखो गांव वाले, तुम लोगों ने जो इस समय बरसों से प्रयास कर रहे हो पानी एकत्रित करने के लिए, मैंने जो कथा की है इसमें जो धन मिला है वो धन भी लगा लो, और तू गांव वाले भी कुछ धन एकत्रित कर एक कुआं खुदवा लो। कुआं खुदवाया गया। पंडित जी ने विधान पूर्वक पूजन भी किया। पूजन करने के पश्चात सब गांव वाले एकत्रित भी हुए। पानी को देखकर सब हर्षित हो गए कि कल से हम पानी भरने के लिए आएंगे। जब सब गांव वाला चला गया तो आपस में गांव के एक झुंड कुत्ते का आया, आप दूसरे कुत्ते आ जाते हैं, सबका अपना अपना एरिया भी बटा हुआ है। वो वहाँ पर पहुँचा तो एक कुत्ते ने उसे, सब झुंड उस पर टूट पड़ा, वो धड़ाम से कुएं में गिर पड़ा। कल जब सबके सब पानी भरने के लिए आया तो कुआं में से जब पानी निकाला तो दुर्गंध आने लग गया। सब पंडित जी के पास दौड़े दौड़े गए कि पंडित जी आपने किस प्रकार पूजन की, लगता है आपके पूजा में कहीं ना कहीं आपकी पूजा में त्रुटि हुई है, जिस कारण पानी में तो कल पानी निर्मल था, आज पानी दुर्गंध युक्त हो गया है। जरा आप देखो तो सही। पंडित जी ने कहा कि दुर्गंध युक्त हो गया है तो थोड़ा सा गंगाजल डाल दो, पूजन कर दो। गांव वाले ने फिर उस कुआं में गंगाजल डाल दिया, पूजन किया। सबके सब फिर दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा भाई अब क्या हुआ? बोले फिर भी दुर्गंध है। बोले सब पानी निकाल दो। सारा पानी निकाल दिया, फिर भी महाराज सबके सब देखा कि अब पानी भी नहीं, सूख गया है। लेकिन दोबारा पानी भरने की प्रयास किया तो फिर पानी में दुर्गंध आ रहा था। पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा अरे मूर्ख, उसमें जो कुत्ता गिर गया था वो तू निकाले कि नहीं? बोले नहीं महाराज। बोले बस यही कारण है, ये जो हमारे अंदर वासना रूपी दुर्गंध, कुत्ता सड़ा हुआ माने कुत्ते के जैसे मरा हुआ था, दुर्गंध आ रही थी, उसी प्रकार हमारे हृदय में जो वासना बैठी है, जो दुर्गंध युक्त है। फिर हम कहते हैं कि हमने बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करा लिया, उसका कौन फल मिले? हम नित्य भगवान के भजन कीर्तन करते हैं, हमें कुछ फल ही नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? जब तक आपके अंदर कहीं भी वासना, इच्छा, कामना विद्यमान है, वो दुर्गंध है,
और दुर्गंध जगह पर लोग अधिक देर ठहरता नहीं, वहाँ से भाग जाता है। अपने हृदय रूपी दुर्गंध जगह को स्वच्छ बनाना है तो पहले अपनी वासना, अपनी इच्छा को, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, केवल ईर्षा को त्याग दो, मत्सर को त्याग दो। अगर हमने मत्सर और ईर्षा को त्याग दिया तो फिर ये निर्मल हो जाएगा, सुगंध युक्त हो जाएंगे। फिर यदि हम भजन पूजन करते हैं तो उन भजन में और आनंद मिलता है। यदि हम कोई भी सत्कार्य करते हैं और उस सत्कार में यदि सफलता नहीं मिलती है, अगर हमारे अंदर उन इच्छा को केवल निष्काम भाव से उन सत्कार्य को करेंगे तो अवश्य फिर हम प्रसन्नता में, सुखी में कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं। अपने पुत्रों को, कुछ पुत्रों को तो भगवत धाम प्राप्त करवा दिया, 81 पुत्रों को। नव योगेश्वर की कथा 11वें स्कंद में है। और बड़े पुत्र को राज्याभिषेक देकर जब महाराज जाने लग गए ऋषभदेव जी, तो महाराज भरत जी ने पूछा कि आपने मुझे राज्याभिषेक तो दे दिया, लेकिन अगर मेरे हृदय में कभी वासना रूपी दुर्गंध आ जाए तो इससे कैसे दूर हो जाए? बोले वासना रूपी दुर्गंध को यदि स्वच्छ करना है तो एकमात्र भगवान के नाम है। नाम में कोई भी बाधा डाले, सत्कर्म में कोई भी बाधा डाले, आपकी इच्छा है कि हम श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन करावे, आपने किसी से सलाह लिया कि भाई कीर्तन कराकर क्या होगा, आप उन्हें बार बार प्रेरणा दे रहे, अरे वृंदावन धाम जहाँ पर कहा गया वृंदावन से यत किंचित तृणगुल्मादिकम अपि, वृंदावन में घास पात लता वृक्ष जो भी है सबसे कृष्ण की सेवा में ही उपस्थित है। हम श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन कराना चाहते हैं, सामने वाले ने मना कर दिया कि अरे वहाँ क्या, बोले एक दिन में मात्र 1500 खर्चा है और रोज उसी हिसाब से जोड़ लो। हमारी इच्छा हुई कि हम श्रीधाम वृंदावन में, यहाँ प्रत्येक वृंदावन में नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों की झुंड रोज अन्न ग्रहण करते हैं। हमारी इच्छा है कि हम भी अपने नाम से करें। सामने वाला ने मना कर दिया कि भाई क्या करके होगा महाराज, सबके आजकल क्या कमी है। लोगों के मन में ऐसा बैठ गया है। किसी भी संतों के पास कमी नहीं है। दुनिया में धन दौलत देखना है तो जाओ साधु संतों के पास, क्योंकि जिसने अपने जीवन को ही भगवान में समर्पित कर दिया उनके लिए तो पूरी दुनिया क्या, स्वयं बांके बिहारी जब उनके हो गए तो फिर धन की क्या कमी।